इसके पहले हम बताया था आप लोग को अपचय और उपचय क्रिया है। आपका उपचयी और अपचयी। उपचय अपचयी अभिक्रियाएं क्या होती है इसके बारे में बता दिया, चर्चा हो गई थी, इसके पहले वाले वीडियो में मिलेगा। उसके बाद हम आएंगे पोषण। पोषण न्यूट्रिशन। पोषण क्या होता है इसके बारे में चर्चा करने वाले थे, हम लोग पहले बता दिए थे। अगले वीडियो में हम पोषण के बारे में बताएंगे, पोषण क्या होता है। इतना जानिए, शरीर की समस्त अभिक्रियाएं जिनके माध्यम से भोजन ग्रहण किया जाता है, और ग्रहण करने के बाद पाचन और पोषण के बाद जो जो भी सामग्रियां होती है उसके बाद ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण करने के बाद शरीर का जब वृद्धि विकास होता है उसे पोषण कहते हैं। इससे पहले बताया था हम लोग को, जो कुछ हम लोग ग्रहण करते हैं, खाते पीते हैं, शरीर के अंदर जाता है, उसकी पाचन क्रिया होती है। पाचन के बाद आपका अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, उसके बाद मल मूत्र बाहर निकलता है। मल मूत्र बाहर निकलने से पहले शरीर में स्वांगीकरण के माध्यम से, अवशोषण के माध्यम से, पाचन के माध्यम से जो भी हमको विटामिन, प्रोटीन, लिक्विड वसा मिलता है, ये शरीर का वृद्धि विकास होता है, उसे पोषण कहते हैं। सिंपल सा डिफिनेशन लिख देंगे वे समस्त। यहाँ से आएंगे वे समस्त अभिक्रियाएं, वे समस्त अभिक्रियाएं जिनके द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है, वे समस्त अभिक्रियाएं जिनके द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है, जिसके पाचन, अवशोषण, पाचन और शोषण, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण के बाद शरीर का वृद्धि विकास होता है, तो उसे पोषण कहते हैं। ठीक, अभी बताया आप लोग को वे समस्त क्रियाएं जिनके द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है, जिसके पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण के शरीर का वृद्धि विकास से शरीर का वृद्धि विकास होता है, तो उसे पोषण कहते हैं। अर्थात आ जाएंगे, अथवा खाद्य सामग्री देकर या लेकर। खाद्य में होता भोजन, खाद्य सामग्री देकर या लेकर शरीर की वृद्धि विकास करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन कारण और पोषण कहते हैं। ठीक, जैसा कि पहले बताए भी थे, इतना जानिए, अथवा में खाद्य सामग्री देकर या लेकर। यदि किसी को पोषण है तो देंगे, खुद वृद्धि विकास करेंगे तो लेंगे। खाद्य सामग्री देकर या लेकर शरीर की वृद्धि विकास करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। सिंपल डिफिनेशन है, यानी पोषण का अर्थ ही होता है शरीर को पोषण। इसके बाद आ जाएंगे पोषण। जान गए पोषण क्या होता है। खाद्य सामग्री अर्थात भोजन होता है, इससे मान अनाज हो गया, रोटी हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, जो भी सब लोग खाद्य सामग्री लेते हैं, फल मूल है जो लेते हैं, खाते पीते हैं, खाद्य सामग्री हो गई। इसी के माध्यम से वृद्धि विकास। कुछ पेय पदार्थ, पीने वाला पदार्थ दूध हो गया,
कुछ पेनुआ पदार्थ भी होता है जिसके माध्यम से शरीर का वृद्धि विकास होता है। अब आ जाएंगे, पढ़ेंगे पोषण के चरण। पढ़ेंगे पोषण के चरण। बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है, साफ आ रहा है, साफ शब्द। अब आएंगे पोषण के चरण, किस प्रकार शरीर का वृद्धि विकास होता है, इसको क्रम से जानेंगे, एक एक करके बारी बारी सब लोग बताएंगे हम। जहां पर दिक्कतें कहीं दिक्कतें नहीं, सुनकर याद कर लेंगे आप लोग। पढ़ेंगे आप पोषण के चरण। पोषण के चरण यानी स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन यानी स्टेप। चरण क्या होते हैं? एक के बाद जो प्रक्रिया चलती है कहता है चरण। अरे पोषण का चरण एक के बाद एक है। अबेरे तो हम खाना खाए, खास सामग्री लिए, शरीर का वृद्धि विकास हो गया, ऐसा बात नहीं है। देखिए इसमें लिख देंगे पोषण के निम्न चरण है। पोषण का निम्न चरण है। इसमें फर्स्ट आ जाएंगे हम, एक एक करके जानेंगे। पहला है भोजन का अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण कहता है इनगेशन। सिंपल जान जाएंगे, डिक्टेशन लिखते जा रहे हैं, फिक्र बताया जा रहा है। ये देंगे बाह्य वातावरण, वातावरण से खाद्य पदार्थों को मुंह के द्वारा शरीर में पहुंचाने की प्रक्रिया को भोजन का अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक, अभी लिखे बाह्य वातावरण से, लिखे भोजन का फर्स्ट चरण है आपका भोजन का अंतर्ग्रहण। लिखे बाह्य वातावरण से खाद्य पदार्थों को मुंह के द्वारा शरीर में पहुंचाने की प्रक्रिया को भोजन का अंतर्ग्रहण कहते हैं। इतना जानिए, जब हम खाद्य पदार्थ लेते हैं, निगल जाते हैं, मुंह में लेकर निगल जाते हैं, उसको कहते हैं भोजन का अंतर्ग्रहण। जब भोजन जैसे मुख में आता है तो मुख में देखिए, बता दें आगे आपको मिलेगा, बताएंगे हम। बता लाल ग्रंथियां, इसके वजह से बताएंगे आप लोग को। 3 जोड़ी होती है, 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। 2 कान है, कानों के बगल में, कपोलों में अर्थात गाल में, और जीभ के नीचे और ऊपर पाए जाते हैं। कहते हैं उसको अधोजिह्वा, अधोवन, कर्ण पल्लव। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है जो लार को स्रावित करती है। लगभग एक दिन में 1.5 लीटर लार स्रावित करती है। वो भोजन को पचाने कार्य करता है। टालिन एंजाइम उसमें पाए जाते हैं, आगे मिलेंगे बताएंगे। इसको देखिए, जब हम क्या करते हैं, बाह्य वातावरण से जो भी खाद्य सामग्री को जो खाते पीते हैं शरीर में निगल लेते हैं, मुख के माध्यम से शरीर के अंदर पहुंचा देते हैं, तो उसे भोजन का अंतर्ग्रहण कहते हैं। पोषण में फर्स्ट चरण यही है, जब तक भोजन लेंगे नहीं, किसी न किसी माध्यम भोजन नहीं लेंगे, तब तक शरीर का वृद्धि विकास पोषण होगा ही नहीं। यानी पोषण का फर्स्ट चरण हमारा भोजन का अंतर्ग्रहण है, जो सामने है। आप वीडियो को रोककर आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, फिर तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे हम, इसके बाद पढ़ेंगे सेकंड, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे हम। 5 पढ़ेंगे, डाइजेशन। हेलो,
पाचन क्या होता है? देखिए, पाचन का सिंपल सा अर्थ है पचना, यानी पच जाना, यानी जो जटिल है वो सरल में बदल जाता है। लेकिन हम डिफिनेशन के माध्यम में बताएंगे पाचन क्या होता है। पाचन प्रक्रिया जैसे जब जो कुछ सामग्री जब जैसे ही कुछ ऐसा होता है जो हाथ से फेंट कर, चावल दाल होगा फेंट कर, तब उसको जो कि अंतर्ग्रहण करते हैं, भोजन को लेते हैं, तब हाथ से फेंटना शुरू करता है, पचना शुरू हो जाता है वो, यानी जटिल जो सरल बदलना शुरू हो जाता है। इसके बाद जैसे मुख में जाता है आपका लार है, तालिन एंजाइम है, लार जीभ क्या करता है उसको जो कि लार को और भोजन को फेंटने का काम करता है। दांत जो है कि भोजन को कतरने का काम करता है, पीसने का काम करता है। तो आगे आपको दांत के बारे में बताएंगे 4 प्रकार का होता है। अरे यहाँ देखिए जो सिंपल हमारी स्टेप है पाचन है, सेकंड चरण में लिख देंगे सिंपल सा परिभाषा, एकदम आसान परिभाषा, सटीक शब्दों में परिभाषा आप देखेंगे। लिख देंगे जटिल तथा अघुलनशील, जटिल तथा अघुलनशील पदार्थों को सरल तथा घुलनशील, जटिल तथा अघुलनशील, देखिए जटिल का बदल दिए सरल, अघुलनशील बदल दिए घुलनशील। जटिल तथा अघुलनशील पदार्थों को सरल तथा घुलनशील पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। है सिंपल सा डिफिनेशन है। जटिल तथा अघुलनशील, एक चावल होता है देखिए जटिल होता है, कठोर होता है, तो उसको क्या कहते हैं, चावल जब क्या कुकिंग करते हैं, पकाते हैं उसको है, तो उससे पचना शुरू हो जाता है, मुलायम हो जाता है, उसको हम खाते हैं, लार वगैरह फटता है, पचना शुरू है, जटिल हो गया हुआ, घुलनशील में आ गया। ठीक है, जटिल तथा अघुलनशील पदार्थों को सरल तथा घुलनशील पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। तो पाचन जो कुछ खाते हैं जब पचेगा तो उसमें आपके मान ली कार्बोहाइड्रेट है, यानी उसमें सैकराइड है, मोनोसैकराइड है, ओलिगोसैकराइड है, पॉलीसैकराइड है, ये सब सैकराइड होते हैं जिसके माध्यम से जो भी हमको ग्लूकोज वगैरह मिलता है उसको हम ग्रहण कर लेते हैं। इससे हमको शरीर का वृद्धि विकास होता है, पोषण होता है। हर ये ध्यान गया, इसको इसकी सर्च कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट स्टेप में अंतर्ग्रहण हो गया, पाचन हो गया। अब आएंगे नेक्स्ट, इसके बाद आ जाएंगे हम थर्ड आ जाएंगे अवशोषण। एकदम सरल परिभाषा, सरल डिफिनेशन में जानेंगे हम। अवशोषण क्या होता है? कहते हैं एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन क्या होता है इसको जानेंगे अपने। साफ दिखाई दे रहा है? क्लीन एकदम, ध्यान दीजिए अपनी। लेकिन अवशोषण यानी एब्सॉर्प्शन ये क्या होता है, इसमें सिंपल जान जाएंगे। पाचन के दौरान प्राप्त विटामिन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट पाचन के दौरान प्राप्त विटामिन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट आदि को लेकिन पाचन के दौरान प्राप्त विटामिन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट आदि को रुधिर में, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा अच्छे से, रुधिर में विलीन हो जाने को अर्थात घुल जाने को, विलीन हो जाने को अवशोषण कहते हैं। अवशोषण कहते, देखिएगा। देखिए पचने के बाद मान लीजिए विटामिन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ये जो प्राप्त होता है वसा भी है, ये क्या करता है, आदि रुधिर में जब मिल जाता है, घुल जाता है,
उसी को हम अवशोषण कहते हैं। और रुधिर को अवशोषित कर लिया, मतलब खींच लिया वो, है ना। जब जैसे खींच लेगा तो शरीर का वृद्धि विकास एकदम संभव है, वृद्धि विकास होगा, है ना। शरीर का जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती है उसका भी मरम्मत होता है। आप देखते होंगे शरीर में कहीं घाव बन जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, ये भोजन का देन है और अवशोषण का देन है। जैसे विटामिन प्रोटीन आता है जो गड्ढे बने होते हैं, गड्ढे जो कि भर जाते हैं। अब आ जाएंगे, ये हो गया आपका। इसके बाद चलेंगे हम, 5 चरण बताए हैं। पोषण का न्यून चरण है 5 होता है ना। 5 में 3 हो गया। अब आएंगे चौथा, आएंगे एक एक करके फिर बताएंगे आप लोग को। फोर्थ में आ जाएंगे स्वांगीकरण। स्वांगीकरण कहते हैं एसिमाइलेशन। एसिमाइलेशन लिखा, स्वांगीकरण। देखिए ठीक जैसे अवशोषण वैसे स्वांगीकरण है। इसमें जो विटामिन प्रोटीन वसा जो होता है, अमीनो अम्ल होता है, अमीनो अम्ल, वो क्या करता है, जो कि शरीर की जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य में उत्तक में विलीन हो जाता है। उत्तकों में कोशिका द्रव्य में जब जाकर मिल जाएगा तो उसे हम कहते हैं स्वांगीकरण। जैसे मान लीजिए, फिर यही परिवार पाचन के उपरांत, उपरांत अर्थात बाद में, पाचन के उपरांत प्राप्त अमीनो अम्ल। आप पढ़ेंगे अमीनो अम्ल में आपका, अमीनो अम्ल को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटेंगे। एक आपका मिलेगा इसेंटियल और नॉन इसेंटियल। एक होता है आपका आवश्यक अमीनो अम्ल, एक अनावश्यक अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल में 2 क्रियात्मक समूह होते हैं, इसको आगे मिलेगा बताएंगे। इसको देखिए, पाचन के उपरांत प्राप्त, पाचन के उपरांत प्राप्त अमीनो अम्ल, है ना। पाचन के उपरांत प्राप्त अमीनो अम्ल, 1 मिनट बता रहा आप लोग को थोड़ा सा। देखिए पाचन के उपरांत प्राप्त अमीनो अम्ल, है ना, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, वसा आदि को शरीर की उत्तक तथा कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में विलीन हो जाने की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक, अभी बताएं, यहां ध्यान दीजिए। पाचन के उपरांत जो कुछ, मान लीजिए एक एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, अंतर्ग्रहण का डिफिनेशन हो गया, उसके बाद पाचन हो गया, अवशोषण स्वांगीकरण। जब हम खाद्य पदार्थ अर्थात भोजन जब ग्रहण कर लेते हैं और ग्रहण करने के बाद भोजन पचता है, अवशोषण होता है, उसके उपरांत जो भोजन में अमीनो अम्ल हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा आदि जब शरीर के उत्तक में, शरीर के उत्तक में विलीन हो जाते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं स्वांगीकरण। उत्तक कहिए या कोशिका द्रव्य कहिए, आप 9th पेपर बताया गया वो पढ़े होंगे। उत्तक क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, इसी खोज किए थे बाइकॉट। बाइकॉट एक साइंटिस्ट है, वही टिश्यू की खोज किए थे, है ना। अरे कोशिकाओं को वह समूह जिनका रचना और कार्य समान होता है उसे उत्तक कहते हैं। जो कोशिकाएं मिलती है, कोशिकाओं का वह समूह जिनका रचना और कार्य समान होता है उन्हें उत्तक कहते हैं, है ना। उत्तक शब्द का प्रयोग उत्तक की खोज बाइकॉट नामक साइंटिस्ट किए थे, है ना। अब आ जाएंगे, अभी बताएं पाचन के उपरांत जब भोजन पच जाता है उसके बाद भोजन में अमीनो अम्ल, प्रोटीन, वसा आदि सैकराइड भी होते हैं, वो उत्तक में कोशिका द्रव्य में जब मिल जाते हैं तो उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं स्वांगीकरण, है ना। 5 स्टेप हो गया।
इसके बाद आएंगे 6, इसका 5 आएंगे, 5 ही स्टेप है, 4 स्टेप हो गए। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं आप लोग को, नोट कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है और जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसको VIP कहते हैं, VIP अर्थात वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाएंगे पांचवा, आएंगे पांचवा में पहुंचेंगे हम, लिखेंगे बाइसेपर, है, कहते हैं इसको इनिगेशन। इसको आगे पढ़ेंगे, इसी बाइसेपर को आगे उत्सर्जन के रूप में पढ़ाएंगे। इस चरण में इसका नाम बाइसेपर है, लेकिन नेक्स्ट में आगे स्टेप में पढ़ाएंगे उत्सर्जन क्या होता है। जैसे उत्सर्जन होता है वैसे ही बाइसेपर होता है। लिख देंगे, सभी स्टेप आ जाएंगे। भोजन के अंतर्ग्रहण, भोजन के अंतर्ग्रहण काम लगा देंगे पाचन, अवशोषण तथा स्वांगीकरण। ठीक, लेकिन भोजन के अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण तथा स्वांगीकरण के बाद शरीर में उपस्थित मल मूत्र अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। ठीक, देखिए भोजन के अंतर्ग्रहण मतलब भोजन निकल लिए, फर्स्ट स्टेप है। भोजन के अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण तथा स्वांगीकरण के बाद शरीर में उपस्थित मल मूत्र अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। अर्थात जो कुछ हम लोग खाते पीते हैं उसमें जो विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, उसके बाद मान लिया अमीनो अम्ल हो गए, जब सब जो मिल जाते हैं, मिलने के बाद शरीर का वृद्धि विकास होता है और जो मल मूत्र बच जाता है उसको गुदा द्वार कहते हैं, एनुस। बताएंगे आगे आप लोग को। गुदा द्वार द्वारा मल जो होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग बहिक्षेपण। है। फिर एक बार ध्यान दीजिए आप लोग, पोफड़ क्या होता है बता दिए। बाह्य वातावरण से, एक करके ध्यान दीजिएगा, बाह्य वातावरण से खाद्य सामग्री को, खाद्य पदार्थों को मुंह के माध्यम से शरीर में पहुंचाने की प्रक्रिया को भोजन का अंतर्ग्रहण कहते हैं। पाचन क्या हो गया, जटिल तथा अघुलनशील पदार्थों को सरल तथा घुलनशील पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। अवशोषण क्या है, पाचन के उपरांत शरीर में, देखिए पाचन के उपरांत विटामिन, प्रोटीन, वसा आदि को शरीर का रुधिर में विलीन हो जाने की प्रक्रिया को कहते हैं अवशोषण। इसके बाद फिर लिख देंगे, पाचन और अवशोषण के उपरांत भोजन में उपस्थित अमीनो अम्ल, विटामिन, सैकराइड आदि को शरीर के ऊतकों और कोशिका द्रव्य में विलीन हो जाने को स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका है बहिक्षेपण। इन चारों प्रक्रियाओं के बाद शरीर में जो मल मूत्र बचता है, जो मल मूत्र आता है, वो उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इस प्रक्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। बता दें कि पोफड़ हो गया, पोफड़ चरण हो गए। अब आगे पढ़ेंगे पोफड़ के प्रकार, पढ़ेंगे भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, इसको जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप लोग को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, पोफड़ के कितने जो कि प्रकार होते जानेंगे।
यह चरण था यह। अब प्रकार जानेंगे, उसके बाद हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। और क्लास 10th का है, कक्षा 10 का बायोलॉजी है। आप आराम से सब पढ़ लेंगे, जब बायो खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट देखा जाएगा। तब तक आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जहाँ समझ में न आए वहाँ एक बार कमेंट कीजिए, सर तो क्या चीज़ है। अभी गुदा द्वार लिखे हैं, कुछ ऐसी चीज़ होती है। अभी उत्तर के बारे में बाइकाट कौन थे तो नहीं जानते, आप पूछ सकते हैं, लेकिन हमको इस पर चर्चा न करें, फोकस न देकर हमको ये सब बताना था। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, तब तक के लिए हम चाहेंगे भाई अपनी विराम को, अपनी बारीक विराम दें। इसके बाद आप पढ़ते रहें, आराम से देखें, ये वीडियो कई बार देखें, जहाँ नहीं समझ पूछें, और इसको जो है कि आप अपने नोट्स में नोट बना लें, उसमें जो कि लिख लें। लिख लेंगे तो बाद में फिर उसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा।